गाइस फाइनली यहाँ पे एप्पल ने रिलीज कर दिया अपना नया iOS अपडेट जो है iOS 18.1 सभी आईफोन्स के लिए जो यहाँ पे iOS 18 यहाँ पे रन कर रहे हैं। ये बहुत ही स्पेशल अपडेट है, बहुत मोस्ट अवेटेड अपडेट था एप्पल की तरफ से, क्योंकि इस अपडेट के अंदर एप्पल ने कुछ इनिशियल फीचर्स एप्पल इंटेलिजेंस के यहाँ पे हमें दे दिए हैं। बढ़ते हैं आगे वीडियो में, जानते हैं फीचर्स के बारे में कि कौन कौन से फीचर्स हमें मिलते हैं iOS 18.1 के अंदर और क्या आपको इस अपडेट को यहाँ पे इंस्टॉल करना चाहिए, यहाँ पे आपको नहीं करना चाहिए। चलिए यहाँ पे वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि अगर आप मेरे चैनल के ऊपर फर्स्ट टाइम आ रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को उसके पे प्रेस कर दीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए इंटरेस्टिंग वीडियोस यहाँ पे लेके आता रहता हूँ। अगर आपने कर दिया है, चलिए यहाँ पे वीडियो स्टार्ट करते हैं। गाइस देखिए, सबसे पहली चीज़ जो यहाँ पे आती है वो यहाँ पे आती है कंट्रोल सेंटर को लेकर, जहाँ पे अब iOS 18.1 के अंदर एप्पल हमें ऑप्शन दे दिया है कि हम जो कंट्रोल सेंटर का जो डिज़ाइन है उसको यहाँ पे रीसेट कर सकते हैं। इसका मतलब ये है कि सपोज जो ऑफिशियल डिज़ाइन जो एप्पल का होता है, जब हम नया आईफोन लेते हैं या जब भी अपने आईफोन को अपग्रेड करते हैं, तो जो ऑफिशियल जो बाय डिफॉल्ट यहाँ एप्पल का जो कंट्रोल सेंटर का जो डिज़ाइन यहाँ पे होता है वो ही यहाँ पे होता है, बाद में उसको यहाँ पे कस्टमाइज़ करते हैं। पर iOS 18.1 के बाद आपको एक नया फीचर ये मिल गया कि अगर आपने अपने हिसाब से अपने कंट्रोल सेंटर को यहाँ पे कस्टमाइज़ किया पर आप चाहते हैं इसको बिल्कुल रीसेट करना, तो आपको यहाँ पे एप्पल ने ऑप्शन दिया है, जहाँ पे सेटिंग्स में जाकर वहाँ पे कंट्रोल सेंटर में जाकर आपको नया ऑप्शन मिलेगा रीसेट कंट्रोल सेंटर। जब उसमें यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपका जो कंट्रोल सेंटर का जो डिज़ाइन है वो बाय डिफॉल्ट जैसा यहाँ पे एप्पल हमें करके देता है बिल्कुल वैसा ही आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो ये भी एक कमाल का फीचर है, क्योंकि सपोज कभी कभी क्या होता है कि हम कंट्रोल सेंटर कस्टमाइज तो कर लेते हैं पर बाद में हमें वो जाकर ना मतलब बहुत ही क्लटरी सी लगने लग जाती है, क्योंकि एप्पल ने जो कंट्रोल सेंटर का जो कस्टमाइजेशन का जो फीचर है ये हमें iOS 18 में दिया है। iOS 17 तक जो लोग आईफोन यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं शुरू से, तो हमारी एक हैबिट बन जाती है उस चीज़ को यहाँ पे यूज़ करने की। अब iOS 18 में एकदम उसको चेंज करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, तो इसलिए एप्पल ने उन लोगों के लिए फीचर निकाला है ताकि वो अपने कंट्रोल सेंटर को यहाँ वापस रीसेट कर पाए। साथ में एप्पल ने कंट्रोल सेंटर में एक फीचर यहाँ पे और भी दिया है कि जहाँ पे वाईफाई और ब्लूटूथ के लिए आपको एप्पल ने अलग से ऑप्शन दे दिए हैं, जहाँ पे वाईफाई और ब्लूटूथ को आप अलग से यहाँ पे प्लेस कर सकते हैं, ना कि उस बॉक्स के अंदर। तो ये भी कस्टमाइजेशन फीचर यहाँ पे एप्पल ने दिया है। बात करते हैं नेक्स्ट फीचर जो यहाँ पे एप्पल ने दिया है आईफोन 16 सीरीज़ के लिए, क्योंकि उसमें हमें मिलता है कैप्चर बटन, जहाँ पे आप कैप्चर बटन की मदद से iOS 18.1 के ऊपर आप सेल्फीज़ यहाँ पे ले सकते हैं। यानी कि अगर आप कैप्चर बटन को यहाँ पे प्रेस करेंगे तो आप उस बटन के थ्रू ही अपने सेल्फी कैमरा के ऊपर आ सकते हैं और बड़े आराम से सेल्फीज़ यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। तो मेनली जो ये कैप्चर बटन है ये मेनली सेल्फीज़ के लिए ही यहाँ पे एप्पल ने बनाया था, पर एप्पल ने इसको एक एक्स्ट्रा कुछ दिखाने के लिए यहाँ पे एप्पल ने इसके अंदर फीचर्स यहाँ पे डाल दिए हैं। पर जैसा कि हम लोग यहाँ पे सुनने में आ रहा है कि आईफोन 16 जिन जिन लोगों ने लिया है वो कैप्चर बटन से बहुत ज़्यादा परेशान है, क्योंकि उनकी जो हैबिट होती है आईफोन पकड़ने की वो यहाँ पे चेंज हो गई है, और जो कैप्चर बटन है वो बिल्कुल भी यहाँ पे स्क्रैच रेजिस्टेंट नहीं है। बहुत जल्दी इस पर स्क्रैचेस भी पड़ जाते हैं और मतलब लोग अनकंफर्टेबल फील कर रहे हैं। पर फिर भी जिन लोगों ने आईफोन 16 ले लिया है और iOS 18.1 पे अपग्रेड करेंगे, तो ये एप्पल ने आपको एक एक्सक्लूसिव फीचर यहाँ पे दिया है। अब बात करते हैं एप्पल इंटेलिजेंस के फीचर्स जो यहाँ पे एप्पल ने दिए हैं। पहले इसमें दिया एप्पल ने नोट्स एप्लीकेशन के अंदर, जहाँ पे नोट्स एप्लीकेशन के अंदर एप्पल ने हमें दो नए फीचर्स दिए हैं। पहले यहाँ पे प्रूफ रीडिंग और साथ में रीराइट द टेक्स्ट। जहाँ प्रूफ रीडिंग में क्या होता है कि सपोज कोई भी आपने टेक्स्ट यहाँ पे लिखा हुआ है, कोई भी पैराग्राफ आपने लिखा है या कोई भी ब्लॉग आपने लिखा है फॉर एग्जाम्पल, और अगर उस ब्लॉग के अंदर या उस टेक्स्ट के अंदर बहुत सारे टाइपोस हैं, ग्रामेटिकल एरर्स हैं, तो जब भी आप उस टेक्स्ट को यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे तो आपको ऑप्शन मिलेगा प्रूफ रीडिंग का। जब उसको आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो एप्पल इंटेलिजेंस क्या करेगा कि AI की मदद से आपके पूरे टेक्स्ट को यहाँ पे रिफ्रेश करेगा, जो भी टाइपोस होंगे उनको यहाँ पे हटा देगा, या जो भी सब ग्रामेटिकल एरर्स होंगे उनको यहाँ पे रिमूव कर देगा। परफेक्ट जो टेक्स्ट होता है वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो अब ये सब चीज़ें अपने आईफोन के ऊपर भी कर सकते हैं, और ये जो फीचर है मुझे लगता है कि पुराने मॉडल्स को भी एप्पल को देना चाहिए था, क्योंकि ये फीचर कोई ऐसा नहीं है कि इसमें बहुत ज़्यादा कोई प्रोसेसिंग पावर चाहिए, बहुत ज़्यादा यहाँ पे रैम चाहिए, पर ये एप्पल ने मतलब काफ़ी हद तक यहाँ पे इंजस्टिस करी है हम लोगों के साथ कि एटलीस्ट जो ये बेसिक फीचर्स हैं एप्पल इंटेलिजेंस के, ये तो हमें मिलने यहाँ पे चाहिए थे। बाकी आप नीचे मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में कि आपका इस बारे में यहाँ पे क्या कहना है। आपको लगता है कि एप्पल के फीचर्स यहाँ पे देने चाहिए, पुराने आईफोन्स को यहाँ पे नहीं देने चाहिए। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट फीचर जो यहाँ पे आता है रीराइट द टेक्स्ट, जहाँ पे सपोज कोई भी आपने यहाँ पैराग्राफ लिखा है, कोई भी आप सपोज ब्लॉग यहाँ पे लिखा है, कुछ भी आपने लिखा है, अगर आप उसको रीराइट यहाँ पे करना चाहते हैं तो सेम प्रोसेस है कि आपको टेक्स्ट यहाँ पे सिलेक्ट करना है, वहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा रीराइट का। जब रीराइट पे यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो आपका टेक्स्ट ऑटोमेटिकली यहाँ पे रीराइट हो जाएगा। AI उसको पूरा पढ़ के उसको पूरा समझ के अपने हिसाब से यहाँ पे आपको टेक्स्ट बना के देगा। और अगर आप सपोज अगर फर्स्ट आउटपुट से आप सेटिस्फाई नहीं होते हैं तो दोबारा भी आप रीराइट यहाँ पे करवा सकते हैं। तो ये फीचर यहाँ पे एप्पल ने दिया है नोट्स एप्लीकेशन के अंदर। साथ में एप्पल ने नया फीचर दिया है मेल एप्लीकेशन के लिए, जो यहाँ पे समराइज लॉन्ग ईमेल्स, जहाँ पे सपोज कभी भी आप मेल एप्लीकेशन के अंदर कोई भी आपको मेल ऐसी सपोज आती है कि बहुत लंबी चौड़ी मेल है, आपको पढ़ने में टाइम लग सकता है, तो एप्पल ने एक नया ऑप्शन दिया है समराइज का। जब उसमें यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो आपकी जो मेल है वो ऑटोमेटिकली एप्पल इंटेलिजेंस उसको यहाँ पे समराइज करके दिखाएगा, और समराइज वर्जन में आपको एक आउटपुट यहाँ देखने को मिलेगा, जिससे कि अगर आप सपोज मीटिंग में है या जल्दबाजी में तो वो मेल्स को यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं और जो मेन जो उसके पॉइंट्स हैं यहाँ पे आप समझ सकते हैं।
तो ये भी एक बेसिक फीचर है, मुझे ऐसा लगता है कि एप्पल को सभी आईफोन्स में एटलीस्ट देना चाहिए था, क्योंकि इससे ये पता चलता है कि एप्पल की कहीं न कहीं पार्शियलिटी यहाँ पे रहती है और अपने आईफोन 16 मॉडल्स को सेल करने के लिए यहाँ पे एप्पल ने ये पार्शियलिटी यहाँ पे करी है। तो ये चीज़ मतलब बहुत इनजस्टिस लगी मुझे कि बेसिक फीचर्स जैसे समराइज़ है या फिर सपोज़ रीराइटर टेक्स्ट है, जितने भी बेसिक फीचर्स हैं एप्पल इंटेलिजेंस के, वो तो एटलीस्ट एप्पल को पुराने डिवाइस को यहाँ पे देने चाहिए थे। तो लेट्स वेट क्या करता है एप्पल, हो सकता है कि मिल भी जाए, हो सकता है ना भी मिले, बट इट्स अ सैड थिंग। अब बात करते हैं नेक्स्ट फीचर जो यहाँ पे एप्पल ने दिया है, वो यहाँ पे सिरी को लेकर, जहाँ पे एप्पल ने एप्पल इंटेलिजेंस के अंदर मिली सिरी को यहाँ पे काफ़ी हद तक यहाँ पे एनहांस किया है, जहाँ पे सिरी में एक नया हमें एनिमेशन मिलता है, जो कॉर्नर्स के अराउंड यहाँ पे ग्लो सा यहाँ पे मिलता है, तो बहुत ही कूल लगता है। अनफॉर्चुनेटली आईफोन 15 प्रो और आईफोन 16 मॉडल्स के लिए है, पर जिन लोगों पे आईफोन्स हैं वो बहुत यहाँ पे खुश हो रहे होंगे और हमें यहाँ पे जला रहे होंगे। तो इसमें एप्पल ने सिरी को एक नया ऑप्शन यहाँ पे ये दिया है कि सपोज जब भी आप कोई नया आईफोन लेते हैं, या सपोज आप फर्स्ट टाइम यहाँ पे आईफोन यूज़र हैं या मैक यूज़र हैं जिन पे एप्पल इंटेलिजेंस का सपोर्ट है, तो आप सिरी से अगर कोई भी यहाँ पे क्वेश्चन पूछते हैं अपने डिवाइस से रिलेटेड कि आपको डिवाइस में सपोज कुछ समझ नहीं आ रहा, कोई फीचर आपको यूज़ करना नहीं आ रहा, तो आप सिरी से यहाँ पे आप पूछेंगे तो सिरी आपको ऑटोमेटिकली एक पूरे लार्ज डेटाबेस में ढूंढ कर आपको बेस्ट पॉसिबल आंसर यहाँ पे आपको देगी, पूरे गाइड्स के साथ, वीडियोज़ के साथ, जिससे आपको यहाँ पे हेल्प यहाँ पे मिल सकती है। तो ये कमाल का फीचर यहाँ पे एप्पल ने दिया है कि सपोज जो लोग फर्स्ट टाइम आईफोन यूज़ करते हैं, इनको नहीं पता, तो एटलीस्ट सिरी उनको इस चीज़ में काफ़ी हद तक हेल्प कर सकती है। बाकी मेरी वीडियो से यहाँ पे वॉच कर सकते हैं, उसमें मैंने आपको पूरा सिखाया है मैक ओएस को कैसे यूज़ करना है, कैसे उसको यहाँ पे एफिशिएंटली यहाँ पे यूज़ करना है। बाकी सिरी भी आपके लिए यहाँ पे सपोर्ट के लिए एप्पल ने बना दिया कि सिरी आपको ऑटोमेटिकली सारे आंसर्स यहाँ पे प्रोवाइड यहाँ पे देगी। नेक्स्ट फीचर यहाँ पे जो एप्पल ने दिया है वो यहाँ पे दिया है स्मार्ट रिप्लाईज का, जहाँ पे सपोज कोई भी एप्लीकेशन, इवन थर्ड पार्टी एप्लीकेशन या एप्पल खुद की एप्लीकेशन, फॉर एग्जांपल आई मैसेज या एप्पल मेल, तो उसके अंदर एप्पल ने स्मार्ट रिप्लाईज का ऑप्शन दिया है, जहाँ पे उसमें क्या होगा कि सपोज आपको कोई मैसेज आया फॉर एग्जांपल, अब उस मैसेज को आपको रिप्लाई करना है, तो एप्पल इंटेलिजेंस क्या करेगा कि इस पूरे मैसेज को देखकर या उस पूरे मैसेज को समझ कर कि मैसेज किस फॉर्म में है, टोन क्या है मैसेज की, उस चीज़ को समझ के आपको कुछ ऑप्शंस यहाँ पे देगा, जिससे कि आप उन ऑप्शन में से आपको कुछ आपको आंसर्स मिलेंगे। फॉर एग्जाम्पल मैंने सब मुझे कोई मैसेज आया व्हाट यू विल ईट टुडे, ठीक है, अब मेरे पास आईफोन 15 प्रो या आईफोन 16 मॉडल है, उस पर एप्पल इंटेलिजेंस का फीचर यहाँ मेरे पास आया हुआ है, तो अगर सपोज मुझे उस रिप्लाई यहाँ पे करना है उस मैसेज को, तो मुझे एप्पल इंटेलिजेंस दिखाएगा कि आई कैन ईट सपोज सैलेड या फिर आई कैन ईट राइस। तो अगर ऐसा कुछ ऑप्शन मुझे देखने को मिलेगा तो ऑटोमेटिकली बिना टाइप करे मैं वहीं से ही उस मैसेज को यहाँ पे सेंड कर सकता हूँ, जैसे कि हमें एप्पल वॉच में मिलता है कि सपोज एप्पल वॉच में जब भी हमें कोई नोटिफिकेशन आता है तो हमारे पास ऑप्शन होते हैं छोटे छोटे कि श्योर, ओके, तो ऐसे हमें ऑप्शन मिलता है। तो यही सेम ऑप्शन हमें एप्पल इंटेलिजेंस में मिलेंगे कि जहाँ पे जब भी हमारे पास कोई मैसेज यहाँ पे आएगा, कोई मेल हमारे पास आएगी, इवन थर्ड पार्टी एप्लीकेशन में भी, तो एप्पल इंटेलिजेंस को पूरे यहाँ पे समझ कर हमें यहाँ पे कुछ ऑप्शंस यहाँ पे देगा और उन ऑप्शन में से कोई सा भी हम यहाँ पे सिलेक्ट करके उस मैसेज को यहाँ पे रिप्लाई कर सकते हैं स्मार्टली। तो इसलिए एप्पल ने इसको यहाँ पे फीचर को नेम दिया है स्मार्ट रिप्लाईज। नेक्स्ट चीज़ जो यहाँ पे एप्पल ने दी है नोटिफिकेशंस को लेकर, जहाँ पे एप्पल इंटेलिजेंस क्या करेगा कि आपके जो आईफोन जितने भी नोटिफिकेशंस हैं उनकी ऑटोमेटिकली समरी यहाँ पे क्रिएट करके देगा। फॉर एग्जांपल अगर पूरे दिन में सुबह से लेकर शाम तक जब से आपने अपने आईफोन को यूज़ करना शुरू किया है, अगर आपके आईफोन के ऊपर बहुत सारे नोटिफिकेशन आ गए, आपको यहाँ पे चेक करना है, तो एप्पल इंटेलिजेंस को कैटेगरी वाइज अपने आप उसको कैटेगराइज कर देगा ताकि आपको ईजी हो जाए नोटिफिकेशन यहाँ पे पढ़ने में। नेक्स्ट चीज़ यहाँ पे आती है फोटोज़ को लेकर, जहाँ पे एप्पल ने फोटोज़ ऐप के अंदर हमें एक नई फीचर दिया है जो यहाँ पे ये दिया है कि आप कोई सा भी प्रॉम्प्ट टाइप करके अपनी फोटोज़ को यूज़ करके, अपनी वीडियोज़ को यूज़ करके छोटी सी मूवी यहाँ पे बना सकते हैं, जैसे एप्पल ने अपने WWDC में भी दिखाया था कि जहाँ पे सपोज आपको फोटोज़ ऐप के अंदर एक सर्च का ऑप्शन मिलेगा, वहाँ पे आप कमांड दे सकते हैं और उसके बेसिस पे फोटो सिलेक्ट करके आप अपनी मूवी छोटी सी क्रिएट कर सकते हैं और अपने लव वंस को यहाँ पे दिखा सकते हैं। तो ये भी कमाल का फीचर यहाँ पे एप्पल ने दिया है iOS 18.1 के अंदर। नेक्स्ट चीज़ जो यहाँ पे एप्पल ने दिया है फोटोज़ ऐप के अंदर, वो यहाँ पे दिया है क्लीन अप का फीचर। ये मतलब मुझे बहुत ही कमाल का फीचर लगा, पर अनफॉर्चुनेटली आईफोन 15 प्रो, आईफोन 16 मॉडल्स के लिए है, जहाँ पे क्लीनअप में क्या होगा कि सपोज कोई भी आपने फोटो यहाँ पे क्लिक करी है और आप चाहते हैं उस फोटो के अंदर कोई बैकग्राउंड में ऑब्जेक्ट को रिमूव करना या किसी पर्सन को रिमूव करना, तो क्लीनअप के थ्रू यहाँ बड़े आराम से यहाँ पे आप कर सकते हैं। जहाँ सपोज जब भी कोई फोटो यहाँ पे ओपन करेंगे तो नीचे एडिट के ऑप्शन पे जाएंगे तो वहीं पे आपको बराबर में ऑप्शन मिलेगा क्लीनअप का, तो उसको यहाँ पे ओपन करेंगे तो आपको अपने हैंड से उस पिक्चर को या फिर मतलब उस पिक्चर के अंदर कोई पर्सन या ऑब्जेक्ट के अराउंड आपको सर्कल ड्रॉ करना है और ऑटोमेटिकली एप्पल इंटेलिजेंस को यहाँ पे इसको रिमूव कर देगा। तो ये मतलब बहुत ही कमाल का फीचर है जो मुझे लगता है कि एप्पल ने दिया है आईफोन्स के अंदर, मैकबुक्स के अंदर, जहाँ पे गाइस अभी क्या होता है कि सपोज अगर हमें ये सब चीज़ें करनी होती है तो हम थर्ड पार्टी टूल्स के पास जाते हैं, हमें उनको पे करना पड़ता है, पर अब एप्पल ने आपको आईफोन्स के अंदर ही यहाँ पे दे दिया है, मैकबुक के अंदर, आईपैड के अंदर, तो बड़े आराम से फीचर को यहाँ पे आप यूज़ कर सकते हैं। तो मेरे लिए प्लस पॉइंट ये है कि मेरे पास M1 चिपसेट है, तो M1 चिपसेट पे एप्पल इंटेलिजेंस के फीचर सारे यहाँ पे सपोर्टेड है, तो मैं उनको यहाँ पे ईजिली यहाँ पे यूज़ कर सकता हूँ। पर अगर मेरे पास सपोज M1 चिपसेट नहीं होती तो मैं तो इनको यूज़ कर ही नहीं पाता। तो ये कहीं ना कहीं पार्शियलिटी मुझे मतलब अभी तक एप्पल की समझ में नहीं आई है कि एप्पल ने ऐसा क्यों करा है, पर ये यहाँ पे एप्पल ने पार्शियलिटी यहाँ पे करी है, पर ये बहुत ही कमाल का फीचर यहाँ पे एप्पल ने दिया है।
नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पे आता है कि जितने भी आपके ऑडियो ट्रांसक्रिप्ट्स होंगे यहाँ पे समराइज कर सकते हैं। जैसे ही गाइस मैंने अपने iOS 18 की वीडियो के अंदर यहाँ पे दिखाया था कि अगर सपोज हम नोट्स एप्लीकेशन अंदर कोई भी हम यहाँ पे सब वॉइस अपने रिकॉर्ड करते हैं, ये इवन अपनी कॉल रिकॉर्डिंग सपोज हम यहाँ पे करते हैं, तो कॉल रिकॉर्डिंग में क्या होगा कि आपकी जो सारी पूरी कॉल है वो ऑटोमेटिकली एप्पल इंटेलिजेंस को यहाँ पे समराइज करके आपको देगा। ये इवन नोट्स एप्लीकेशन के अंदर भी कोई भी आपने ऑडियो यहाँ पे रिकॉर्ड करी है तो ऑटोमेटिकली उसका एक ट्रांसक्रिप्शन वर्जन यहाँ पे आप देख सकते हैं, समराइज फॉर्म यहाँ पे आप देख सकते हैं, ताकि आपको पता लगे कि उस ऑडियो रिकॉर्डिंग के अंदर क्या है। क्योंकि क्या होता है कि कभी कभी हम कुछ ऐसे इन्वायरमेंट में होते हैं कि हम ऑडियो नहीं सुन पाते हैं, तो एटलीस्ट हम उस टेक्स्ट के थ्रू या फिर हम उस ट्रांसक्रिप्शन के थ्रू यहाँ पे समझ सकते हैं कि ऑडियो रिकॉर्डिंग किस बारे में है, और ताकि हम प्रायोरिटी यहाँ पे उसकी सेट कर सकते हैं। नेक्स्ट चीज़ यहाँ पे आती है इंटरप्शंस को लेकर, कि जहाँ पे एप्पल ने नया फोकस मोड दिया रिड्यूस इंटरप्शंस का। जब भी उसको यहाँ पे आप ऑन करेंगे तो उसमें क्या होगा कि एप्पल इंटेलिजेंस क्या करेगा कि जो भी आपके इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशंस होंगे वो एप्पल आपको यहाँ पे दिखाएगा, वो आपको अलर्ट्स यहाँ पे मिलेंगे, और जो बाकी जो इतने प्रायोरिटी लेवल पर नोटिफिकेशंस नहीं होंगे, फॉर एग्जाम्पल जो थर्ड पार्टी एप्लीकेशन जो फालतू की नोटिफिकेशन यहाँ पे भेजती रहती हैं, तो उनको एप्पल इंटेलिजेंस यहाँ पे साइलेंट कर देगा। जो आपके इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन जैसे आपकी मेल, आपके मैसेजेस, आपके व्हाट्सएप मैसेजेस, तो वो एप्पल यहाँ पे आपको दिखाएगा ताकि आप इजीली उनका रिप्लाई यहाँ पे कर पाएं और अलर्टेड यहाँ पे आप रह पाएं। नेक्स्ट फीचर एक ऐसा फीचर है जो एप्पल ने फॉर्चुनेटली सभी आईफोन्स में दे दी है, जो है कॉल रिकॉर्डिंग। पहले क्या था कि जब iOS 18.1 का जब बीटा 1 आया था तो उसमें एप्पल ने से कॉल रिकॉर्डिंग 15 प्रो सीरीज के लिए दी थी, पर जब बाद में और बीटास यहाँ पे आने लगे तो एप्पल ने कॉल रिकॉर्डिंग सभी आईफोन्स के लिए यहाँ पे दे दी है जो iOS 18 यहाँ पे सपोर्ट कर रहे हैं। तो ये थम्स अप है एप्पल को, एटलीस्ट कॉल रिकॉर्डिंग तो एप्पल ने दिया। तो अब एप्पल ने कॉल रिकॉर्डिंग भी दिया है, तो ऊपर के जितने मैंने बेसिक फीचर आपको बताए हैं फोटोज एप्लीकेशन के अलावा, वो सारे फीचर्स भी यहाँ पे मिल सकते थे पुराने आईफोन्स को, पर नहीं, एप्पल को यहाँ पे नहीं देना है, क्योंकि एप्पल को अपने iPhone 16 सीरीज को यहाँ पे सेल करना है। तो लोग भी यहाँ पे समझते हैं कि एप्पल का गेम क्या होता है, एप्पल यहाँ पे क्या चाहता है, पर ये कहीं ना कहीं पार्शलिटी यहाँ पे एप्पल ने करी है। पर कॉल रिकॉर्डिंग अपने iOS 18.1 के ऊपर यहाँ पे आप कर सकते हैं, और साथ में जब भी आपकी कॉल रिकॉर्ड यहाँ पे होगी वो आपकी नोट्स एप्लीकेशन में यहाँ पे सेव हो जाएगी, और वहाँ पे उसका ट्रांसक्रिप्शन वर्जन यहाँ पे आप देख सकते हैं। नेक्स्ट चीज़ यहाँ पे एप्पल ने दी है वेब आर्टिकल्स को समराइज करना। जहाँ पे सपोज अगर आप सफारी यहाँ पे यूज़ करते हैं तो, और अगर सपोज सफारी पे कोई ऐसा वेब पेज है बहुत लंबा है, उसमें बहुत सारा टेक्स्ट लिखा हुआ है, आपको पढ़ने का बिल्कुल मन नहीं है, आप चाहते हैं कि समराइज वर्जन मुझे मिल जाए, तो एप्पल ने ये चीज़ भी दी है, जहाँ पे जब भी आप समराइज वेब पेज पे यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपका और जो वेब पेज है वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे समराइज हो जाएगा। जो भी मेन इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स होंगे वो आपको देखने को मिल जाएंगे। तो ये एक यूजफुल फीचर मैं कहूँगा कि एप्पल ने यहाँ पे दिया है। इससे क्या है कि जो लॉन्ग आर्टिकल्स जो हम नहीं पढ़ते हैं, हमारा जो शिफ्ट है इतना तगड़े तरीके से हुआ है कि नहीं हम लॉन्ग फॉर्म वीडियोस यहाँ पे इतनी देख पाते हैं, ना ही हम लॉन्ग फॉर्म आर्टिकल्स पढ़ पाते हैं। तो समराइज फीचर के थ्रू यहाँ पे ये चीज़ हम बड़े आराम से यहाँ पे कर सकते हैं। लास्ट चीज़ जो यहाँ पे एप्पल ने दी है वो यहाँ पे ये दिया कि आप एप्पल इंटेलिजेंस की रिपोर्ट यहाँ पे जनरेट कर सकते हैं। जहाँ पे सपोज आप जानना चाहते हैं कि आपके आईफोन के अंदर जो एप्पल इंटेलिजेंस है वो कैसे यहाँ पे काम कर रहा है, क्या क्या चीज़ें यहाँ पे यूज़ कर रहा है, क्या क्या रिसोर्सेज यहाँ पे यूज़ कर रहा है, तो आप एप्पल इसकी एक रिपोर्ट भी यहाँ पे प्रिपेयर यहाँ पे कर सकते हैं। जहाँ प्राइवेसी सिक्योरिटी के अंदर आप जाएंगे तो वहीं पे आपको ऑप्शन मिलेगा जनरेट एप्पल इंटेलिजेंस रिपोर्ट। जब उस पर क्लिक करेंगे तो आप एप्पल इंटेलिजेंस की रिपोर्ट यहाँ पे जनरेट कर सकते हैं। आपको पता लग जाएगा कि आपका आईफोन के अंदर क्या क्या चीज़ें यहाँ पे यूज़ हो रही हैं। तो गाइस अगर मैं बात करूँ आपसे परफॉर्मेंस की, तो मुझे अपने आईफोन के ऊपर परफॉर्मेंस तो काफ़ी अच्छी देखने को मिली है। बहुत स्मूथ चल रहा है मेरा आईफोन कंपैरिजन टू iOS 18.0.1 या iOS 18 के कंपैरिजन में काफ़ी स्मूथ है, काफ़ी बटरी स्मूथ यहाँ पे चल रहा है। तो परफॉर्मेंस में तो कोई मुझे यहाँ पे इशू नहीं आ रहा है। बाकी बैटरी लाइफ अगर मैं आपसे बात करूँ तो बैटरी भी मैं भी कुछ आपको बता नहीं सकता कि मैंने अपने आईफोन को यहाँ पे जस्ट अपग्रेड किया है। तो आईफोन को यहाँ पे एटलीस्ट 72 आवर्स चाहिए होते हैं हर चीज़ को यहाँ पे एडजस्ट करने के लिए। तो 1 वीक बाद मैं आपसे अपना रिव्यू यहाँ पे शेयर करूँगा कि बैटरी लाइफ मुझे कैसी देखने को मिलेगी, पर फिलहाल मैं कुछ भी चीज़ को लेकर मैं पॉइंट आउट यहाँ पे नहीं कर सकता हूँ। बाकी बात आती है कि आपको इस अपडेट को यहाँ पे इंस्टॉल करना चाहिए, तो मैं आपको बोलूँगा बिल्कुल यहाँ पे करना चाहिए। अगर आईफोन 15 प्रो है फिर तो आपकी मौज ही है, आपको एप्पल इंटेलिजेंस यहाँ पे मिल रहा है। पर अगर आपके पास आईफोन 15 प्रो, आईफोन 16 यहाँ पे नहीं भी है, फिर भी इसको यहाँ पे अपग्रेड कर लीजिए, क्योंकि आपको नए फीचर्स, नए सिक्योरिटी अपडेट्स आपको मिलते हैं, बग फिक्सेस आपको देखने को मिलते हैं, तो वो कहीं ना कहीं आपकी बैटरी लाइफ, आपके परफॉर्मेंस को यहाँ पे इंप्रूव करते हैं। तो इस अपडेट को जरूर यहाँ पे इंस्टॉल अपने आईफोन पे यहाँ पे करिए। तो गाइस बस ये था आज की इस पूरी वीडियो के अंदर iOS 18.1 को लेकर। मुझे उम्मीद है आपको वीडियो बहुत यहाँ पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको यहाँ पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में वीडियो को शेयर भी कर दीजिए, क्योंकि मैं आपको ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोज़ यहाँ पे लेके आता रहता हूँ। मिलता हूँ आपसे आने वाली वीडियो के अंदर। जय हिंद, वंदे मातरम।